बरसात की वह रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। आसमान पर काले बादल ऐसे फैले थे जैसे किसी ने पूरे गांव के ऊपर काला कंबल डाल दिया हो। बिजली बार बार चमक रही थी और हर चमक के साथ दूर पहाड़ी पर खड़ी वह पुरानी हवेली कुछ पल के लिए दिखाई देती थी, काली, टूटी हुई, खामोश। गांव वाले उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं उस हवेली में रात के बाद कोई नहीं जाता, और जो गया वह कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। लेकिन आरव को इन बातों पर भरोसा नहीं था। आरव एक छोटा सा हॉरर कंटेंट क्रिएटर था। उसका चैनल बड़ा नहीं था, लेकिन उसका सपना बड़ा था। वह ऐसी जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था जहां लोग जाने से डरते थे। पुराने कुएं, बंद स्कूल, सुनसान मंदिर, कब्रिस्तान, उसने सब जगह शूट किया था। लेकिन काली हवेली अलग थी, क्योंकि इस हवेली के बारे में इंटरनेट पर कोई प्रॉपर वीडियो नहीं था। बस कुछ पुराने आर्टिकल्स, कुछ अधूरी स्टोरीज और गांव वालों की डरावनी बातें। आरव को यही चाहिए था, एक ऐसी कहानी जो उसके चैनल को वायरल कर दे। वह अपने बैग में कैमरा, टॉर्च, पावर बैंक, माइक और एक छोटी डायरी रखकर गांव पहुंचा था। गांव का नाम था रतनपुर। रतनपुर छोटा सा गांव था। दिन में भी अजीब शांत लगता था। यहां के लोग कम बोलते थे और अजनबियों को शक की नजर से देखते थे। शाम होते होते आरव गांव के चाय वाले ढाबे पर बैठा था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं और चाय की भाप ठंडी हवा में घुल रही थी। भैया, काली हवेली का रास्ता किधर से? आरव ने चाय वाले से पूछा। चाय वाले के हाथ अचानक रुक गए। उसने आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। कहां से आए हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। दिल्ली से, वीडियो बनाता हूं, हवेली पर शूट करना है। चाय वाले ने चुपचाप चाय का गिलास उसके सामने रखा। वीडियो बनाने आए हो या मौत बुलाने? आरव हल्का सा मुस्कुराया। इतनी खतरनाक है क्या? चाय वाला उसके पास थोड़ा झुककर बोला। खतरा हवेली में नहीं है बेटा, खतरा उस कमरे में है जो 30 साल से बंद है। आरव की मुस्कान थोड़ी धीमी पड़ गई। कौन सा कमरा? चाय वाले ने बाहर पहाड़ी की तरफ देखा। बिजली चमकी और कुछ पल के लिए हवेली का टूटा हुआ ढांचा दिखाई दिया। आखिरी कमरा, उसमें क्या है? चाय वाला कुछ बोलने ही वाला था कि पीछे से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। मत बताओ उसे। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी सफेद धोती कुर्ता पहने लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थीं और चेहरे पर उम्र से ज्यादा डर लिखा था। बाबा, आप जानते हैं उस हवेली के बारे में? आरव ने पूछा। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ और आरव के सामने आकर बोला, जानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं वहां मत जाना। लेकिन क्यों? बूढ़े ने आरव के कैमरा बैग की तरफ देखा। तुम जैसे लोग सोचते हो कि हर चीज कंटेंट है, लेकिन कुछ चीजें कैमरा में कैद नहीं होती, वो कैमरे के पीछे खड़े इंसान को कैद कर लेती है। ढाबे पर बैठे 2-3 लोग चुप हो गए। बारिश तेज हो चुकी थी। आरव ने बात हल्की करने की कोशिश की। बाबा, मैं सिर्फ बाहर से शूट करूंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। बूढ़े आदमी ने उसकी आंखों में देखा। हवेली में कोई बाहर से नहीं रुकता, वह खुद अंदर बुलाती है। यह सुनकर आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। बाबा, आप ये बात कैमरा पर कहेंगे? बूढ़े का चेहरा सख्त हो गया। मुझे अपनी जान प्यारी है, इतना कहकर वह ढाबे से बाहर चला गया। आरव ने चाय खत्म की और चाय वाले से पूछा, रास्ता बता दो। चाय वाले ने सिर हिलाया। मैं नहीं बताऊंगा। आरव ने जेब से 500 का नोट निकाला। चाय वाला नोट देखकर भी नहीं पिघला। पैसे से रास्ता मिल जाएगा, लेकिन वापसी नहीं। तभी ढाबे के बाहर से एक लड़की की आवाज आई, मैं रास्ता बता दूंगी। आरव ने बाहर देखा। बारिश में एक लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में काला छाता था। चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उम्र करीब 23-24 साल होगी। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे बहुत कुछ जानती हो। तुम? चाय वाला घबरा गया। मीरा, तू बीच में मत पड़। लड़की ने चाय वाले की बात अनसुनी कर दी। हवेली जाना है ना? उसने आरव से पूछा। हाँ, तुम मेरे पीछे आओ। आरव ने बैग उठाया और उसके पीछे चल पड़ा। गांव की कच्ची गलियों से गुजरते हुए आरव ने कैमरा निकाल लिया। गाइस, मैं अभी रतनपुर गांव में हूं। मेरे साथ है मीरा, जो मुझे काली हवेली का रास्ता दिखाने वाली है। यहाँ के लोग इस जगह से बहुत डरते हैं।
मीरा अचानक रुक गई। कैमरा बंद करो। क्यों? गांव के लोग कैमरा पसंद नहीं करते? और हवेली? वो तो बिल्कुल नहीं। आरव ने हंसते हुए कैमरा नीचे कर दिया। तुम भी मानती हो कि हवेली में कुछ है? मीरा ने उसकी तरफ देखा। मानती नहीं। जानती हूं। आरव के कदम धीमे पड़ गए। तुम्हारे साथ कुछ हुआ है वहां? मीरा ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद वे गांव की आखिरी गली से बाहर आ गए। आगे एक पुराना रास्ता था जो पहाड़ी की तरफ जाता था। दोनों तरफ बबूल के पेड़ थे। हवा चलती तो उनकी सूखी शाखाएं आपस में टकराकर अजीब आवाज करती। दूर हवेली अब साफ दिख रही थी। टूटी हुई दीवारें, काले पड़े खिड़की दरवाजे और बीच में एक बड़ा लोहे का फाटक। फाटक पर जंग लगी थी। उसके ऊपर एक पुराना निशान बना था, एक गोल घेरे के अंदर उल्टा त्रिकोण। आरव ने तुरंत कैमरा निकाला। यह सिंबल क्या है? मीरा का चेहरा फीका पड़ गया। इसे मत छूना। क्यों? यह हवेली का निशान नहीं है, यह चेतावनी है। आरव कुछ बोलता उससे पहले हवेली के अंदर से कोई हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया हो। टक टक टक। आरव ने फाटक की तरफ देखा। अंदर कोई है? मीरा ने धीमी आवाज में कहा। नहीं, अंदर कोई जिंदा नहीं है। हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि आरव के हाथ में पकड़ा कैमरा हल्का सा कांप गया, लेकिन डर से ज्यादा उसके अंदर एक्साइटमेंट थी। बस यही तो चाहिए, उसने खुद से कहा। उसने कैमरा ऑन किया और फाटक के सामने खड़े होकर बोला, दोस्तों, मैं इस वक्त काली हवेली के बाहर खड़ा हूं। गांव वालों का कहना है कि इस हवेली के आखिरी कमरे में कोई ऐसी चीज बंद है जिसका नाम लेना भी मना है। आज रात मैं इस हवेली की सच्चाई जानने की कोशिश करूंगा। मीरा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। आज रात? हां, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया है, अंदर जाने के लिए नहीं कहा। आरव मुस्कुराया। डरो मत, मैं जल्दी निकल आऊंगा। मीरा की आंखें भर आईं। यही बात मेरे भाई ने भी कही थी। आरव चुप हो गया। तुम्हारा भाई? मीरा ने हवेली की तरफ देखा। 3 साल पहले वह भी सच जानने गया था। अगले दिन उसका फोन फाटक के बाहर मिला। उसके बाद वह कभी नहीं मिला। आरव के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। पुलिस ने कुछ किया? केस बंद हो गया। क्यों? मीरा ने धीरे से कहा। क्योंकि पुलिस भी अंदर जाने से डरती थी। कुछ पल दोनों के बीच सन्नाटा रहा। सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर आरव ने गहरी सांस ली। मैं अंदर जाऊंगा, लेकिन अगर कुछ स्ट्रेंज हुआ तो तुरंत बाहर आ जाऊंगा। मीरा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। शायद वह समझ चुकी थी कि आरव अब नहीं मानेगा। उसने अपने दुपट्टे के कोने से एक छोटी सी लाल धागे की गांठ निकाली। इसे हाथ में बांध लो। यह क्या है? सुरक्षा नहीं है, बस याद दिलाने के लिए है कि तुम्हें वापस आना है। आरव ने धागा कलाई पर बांध लिया। थैंक्स, मीरा ने धीरे से कहा। अगर अंदर किसी लड़की की आवाज सुनाई दे तो जवाब मत देना। आरव ने हैरानी से पूछा, क्यों? मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि वो तुम्हें नाम लेकर बुलाएगी। इतना कहकर मीरा वापस मुड़ गई। आरव ने लोहे के फाटक को धक्का दिया। फाटक ने भयानक आवाज की, ची, जैसे 30 साल बाद किसी ने उसकी नींद तोड़ी हो। अंदर कदम रखते ही आरव को एक अजीब स्मेल आई। नमी, धूल और कुछ सड़ा हुआ सा। हवेली का आंगन बड़ा था। बीच में सूखा कुआं था। चारों तरफ टूटे कमरे थे। दीवारों पर काई जम चुकी थी। कहीं कहीं पुराने चित्र टेढ़े लटके थे। आरव ने टॉर्च ऑन की। कैमरा उसके हाथ में रिकॉर्ड कर रहा था। मैं हवेली के अंदर आ चुका हूं। यहां टेम्परेचर अचानक बहुत कम लग रहा है। मेरे पीछे मेन गेट है और सामने। वह बोलते बोलते रुक गया। सामने दूसरी मंजिल की टूटी बैल्कनी पर कोई खड़ा था। सफेद कपड़े, लंबे बाल, चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। आरव ने टॉर्च ऊपर की। वहां कोई नहीं था। उसने घबराकर कैमरा स्क्रीन देखी। स्क्रीन पर भी बैल्कनी खाली थी। मे बी शैडो, उसने खुद को समझाया। वह आगे बढ़ा। हवेली के अंदर हर कदम पर लकड़ी की फ्लोर आवाज कर रही थी। दीवारों पर पुराने हाथों के निशान जैसे दिख रहे थे। आरव ने एक कमरे में झांका। अंदर टूटा हुआ पलंग था। उसके पास एक पुराना खिलौना पड़ा था, लकड़ी की गुड़िया। अचानक गुड़िया की गर्दन अपने आप आरव की तरफ मुड़ी। आरव पीछे हट गया। ये कैसे? उसी समय उसके कैमरे की बैटरी बेहतर से सीधा 12 पर आ गई। इम्पॉसिबल, वह बड़बड़ाया। तभी हवेली के अंदर से धीमी आवाज आई,
अब अर्धवत आरव का खून जम गया। आवाज लड़की की थी, बहुत धीमी, बहुत पास। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। उसके कानों में मीरा की बात गूंज गई, अगर अंदर किसी लड़की की आवाज सुनाई दे तो जवाब मत देना। आरव ने खुद को संभाला और कैमरा उठाया। कौन है? वह बोलते बोलते रुक गया। उसे याद आया, जवाब नहीं देना है। वह चुपचाप बाहर की तरफ मुड़ने लगा। तभी सामने दीवार पर कुछ उभरने लगा। पहले नमी जैसी लकीरें दिखीं, फिर वे लकीरें लाल रंग में बदल गईं, जैसे किसी ने खून से लिखा हो, तुम बहुत देर से आए हो। आरव का गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से कैमरा स्क्रीन देखी। स्क्रीन पर वही दीवार दिख रही थी, लेकिन दीवार पर लिखे वर्ड्स के नीचे एक और लाइन धीरे धीरे बन रही होती थी। आखिरी कमरा खोलो। अचानक पीछे से किसी के पैरों की आवाज आई, छम छम छम, जैसे कोई पायल पहनकर चल रहा हो। आरव ने कैमरा धीरे धीरे पीछे घुमाया। स्क्रीन पर उसके पीछे अंधेरे में एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे बाल, पीला चेहरा और होंठों पर हल्की मुस्कान। आरव ने डर के मारे कैमरा गिरा दिया, लेकिन कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। स्क्रीन में लड़की धीरे धीरे झुकी। उसने सीधे लेंस में देखा और फुसफुसाई, तुम्हें याद नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूं आरव। फिर हवेली का मेन गेट अपने आप जोर से बंद हो गया। राम, और पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई।